तो गाइज़ आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आए थे कि स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम। तो गाइज़ इट्स स्टोरी टाइम। तो गाइज़ सबके लाइफ में कैसा इंसिडेंट होता ही है जो वो कभी नहीं भूल सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसिडेंट होता है या फिर उस इंसिडेंट को भूलना नामुमकिन होता है। तो गाइज़ एक ऐसा इंसिडेंट मेरे लाइफ में भी हुआ था जब मैं 7th क्लास में था। तो चलिए बिना वक्त गवाए अपन अपनी स्टोरी टाइम शुरू करते हैं। ओके गाइस, ये स्टोरी जब की है जब मैं 7th क्लास में था और 7th क्लास का एक नॉर्मल दिन जो रेगुलर हुआ करता था वैसे ही दिन था। लेकिन हमारा ज्योग्राफी जब ये स्टोरी चालू होती है जब हमारे ज्योग्राफी का पीरियड था, तो हमारे जो ज्योग्राफी वाले सर थे वो मोस्टली क्लास में लेट आया करते थे। मतलब मोस्टली क्या, मतलब हर बार ही क्लास में लेट आया करते थे। और उनका हमेशा रीज़न ये होता था कि वो 10th क्लास में सबसे जो नीचे वाली क्लास, ग्राउंड फ्लोर वाली क्लास थी, वहाँ पर उस टाइम उनकी क्लास रहती थी। उसके बाद हमारी क्लास आती थी और हमारी क्लास थी वो सबसे ज़्यादा टॉप पे थी, सबसे ज़्यादा टॉप फ्लोर पे थी, तो हमेशा लेट हो जाते थे। तो एक पीरियड ख़त्म होने के बाद जब वो टीचर जाता है तो उस दोनों पीरियड का जो टाइम रहता है ना, उस पीरियड के अंदर का ये सीन है, उस पीरियड के अंदर ही हादसा हुआ था। तो गाइस हादसा ये हुआ था कि मैं एकदम कंसंट्रेशन के साथ अपने आई थिंक पता नहीं कोई भी आदमी में क्या काम कर रहा था, और कुछ मेरे ऊपर एक पेपर बॉल आके मेरे सर पे पड़ी थी। मेरे को सर पे आई थी एक पेपर बॉल और मेरे को पता था कि वो पेपर बॉल किसने फेंकी है। तो अपन जिसने वो पेपर बॉल फेंकी थी अपन उसका नाम रखते हैं, ओके गाइस, तो कुछ फनी सा नाम रखते हैं अपन, उसका नाम रख सकते हैं ओके जलेबी अपन नाम रख सकते हैं ना। तो गाइस ऐसा, मतलब उसका रियल नाम तो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो जलेबी ने मेरे ऊपर वो पेपर बॉल मारा था। तो गाइस अगर मेरे को कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसको रिटर्न गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, तो वो सेम पेपर बॉल मैंने उसको मारा था। तो गैस ऐसे मतलब पेपर बॉल की लड़ाई में पूरी क्लास एक साथ आ गई, क्योंकि मान लो अगर जलेबी मेरे ऊपर वो पेपर बॉल मार रही है तो फिर हो सकता है किसी और को पड़ गई हो, तो ऐसे पूरी क्लास की लड़ाई हो गई थी। तो गैस इस लड़ाई के अंदर जिन लोगों ने पार्ट नहीं करा था वो उनको पार्ट आई थिंक लेना भी नहीं था, लेकिन उनमें से एक उसका कुछ और नाम रखते हैं। ओके गाइस, जिस पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ अपन उसका नाम रखेंगे काजू कतली। तो गाइस काजू कतली को वो जो क्लास में जो हल्की फुल्की फाइट, मतलब हाँ फाइट ही बोल सकते हैं अपन इसको, जो हो रही थी वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो उसने क्या करा, एक कॉपी ली और उस पर ना जो लोग जो सब ये इस चीज़ के पार्ट थे उन सब के नाम लिखने चालू कर दिए। मेरे को पता नहीं था कि ये इतना बड़ा ये सीन होने वाला है, तो मैं वो अपनी लड़ाई के अंदर कंटिन्यू था। तो गाइज कुछ लोगों को जब भी पता चला कि हो रहा, तो उनने वो नोबिता वाली हरकत करके प्लीज़ उनने अपने नाम कट करवा लिए। बाकी रहा मैं, जिसको लेना देना नहीं कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो उसके बाद हुई ये, मतलब नॉर्मल वापस चालू हो गया। पता नहीं क्यों पेपर बॉल की लड़ाई बंद कर दी, क्योंकि सर आ गए थे। तो जैसे ही सर क्लास में एंटर हुए, वो जो काजू कतली थी उसने जाके वो जो लिस्ट थी वो सर को दे दी। अब सर ने नाम बोलना अनाउंस किए, बहुत सारे बच्चों के नाम मुझसे बहुत पहले बोली, बहुत सारे बच्चों के नाम बोले, और फिर उसके बाद आया सर्वज्ञ का नाम। तो गाइस वो मोमेंट मतलब अभी मेरे को याद है, वो उस मोमेंट को मैं नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि पहली बात उस टाइम हमारे जो प्रिंसिपल सर थे ना वो नए आए थे, और ऐसा कोई भी सीन होता ना वो सीधे उस बच्चे को सस्पेंड कर देते थे। तो गाइस मेरे को अब तक याद है वो सीन। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं स्टोरी। तो गाइस फिर हम सबको वहाँ पे बुला के खड़ा कर लिया और सर फिर एक एक करके सबसे सवाल पूछने लग गए। बाय द वे हमारे क्लास के अंदर सीसीटीवी कैमरा था कि मतलब जो भी हो रहा था वो उनको पता चल जाता। तो गाइस सर ने हमसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करे, और मेरी आई थिंक मैं लास्ट सेकेंड या लास्ट थर्ड पे खड़ा था, तो मेरी बारी बहुत लेट आने वाली थी सवाल पूछने में। तो मैंने मन में सोचा कि अब क्या बोलूँगा सर को, और मैंने कुछ अच्छा सा प्लान ढूंढ लिया जो मैं सर को बोल सकता हूँ। तो गाइस सब ने अपनी अपनी बात करी, और कुछ लोग सर के सामने नोबिता जैसे रोने लग गए, और उनको सर ने जहाँ पे आई उनकी सीट पे भेज दिया सर ने उनको। तो गाइस जब मेरी बारी आई तो मैंने भी कुछ बताया उनको, मतलब ऐसे ही कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ बताई कि सर ऐसा हुआ है वैसा हुआ है और मेरी कोई गलती नहीं है। बट आई डोंट नो वाई सर ने उस स्टोरी पे यकीन ही नहीं करा, पता नहीं क्यों। फिर सर अपने
अलग ही मूड में आ गए कि सीसीटीवी की फुटेज तो मैं चेक करके ही रहूँगा, मतलब कुछ भी हो जाए करके ही रहूँगा। और कहीं वो पीरियड लास्ट था, तो फिर बस इसके बाद हमें घर ही जाना था। ये पूरा सीन होते होते उनने हमें अपनी सीट पे भेज दिया। सर ने बोला कि मैं सीसीटीवी की फुटेज चेक करके, कल अगले दिन हमारा उन पीरियड था, तो फिर उन्होंने बोला कि मैं सीसीटीवी की फुटेज चेक करके ही रहूँगा। तो आई थिंक मेरा भी एक मेन रोल था जो उसकी फ़ाइट हुई थी जो पेपर बॉल्स की, उसमें मेरा एक मेन रोल था। तो बेल बज गई, पीरियड ख़त्म हो गया और जाते टाइम जो जलेबी थी उसने मुझसे पूछा कि सर्वज्ञ अब अपन दोनों उसके अंदर सबसे ज़्यादा कूदते हुए दिख रहे थे, अपन दोनों सबसे ज़्यादा वो लड़ाई कर रहे थे पेपर बॉल्स की। तो मेरे को डर लग रहा है कि अपन ना फंस जाए। तो गाइज़ मैंने उसके सामने ऐसा करा कि अरे कुछ नहीं होगा, यूँ सर फालतू बोल दो। लेकिन गाइज़ जो अंदर से मेरी हालत थी ना, मैं आपको सीरियसली बता नहीं सकता हूँ। आई वॉज लाइक, मतलब हालत ख़राब थी मेरी। उसके बाद जब मैं स्कूल से घर जा रहा था, मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था, आई थिंक मुश्किल से 100 मीटर। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यूँ ही पैदल ही घर जाता था। तो जाते टाइम मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे और साथ आ जाते थे। तो उसमें से कुछ लोग 8th क्लास के थे, तो 8th क्लास के थे, उनके जो सर थे वो क्लास टीचर थे। तो फिर मैंने ना उनसे ये बात पूछी कि ये पूरा हादसा हुआ है हमारी क्लास में, तो क्या सर वो सीसीटीवी फुटेज सही में निकालेंगे या फिर सर यूँ मजाक कर रहे हैं। तो उन्होंने तो मेरे को एक पॉजिटिव वाइब्स दी कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। तो लेकिन एक डर तो ऐसे रहता नहीं कि मान लो अगर कर दिया तो सस्पेंड होने का चांस आई थिंक 60% चांस है कि भाई मतलब सस्पेंड होना तो होना ही है। लेकिन फिर आया अगला दिन, और अगले दिन में भी सब वो शुरू का नॉर्मल ही था। और जैसे आया ज्योग्राफी का पीरियड, धक 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 सबकी तो नहीं, मतलब जो उस चीज़ के पार्ट थे उन सब की हालत ऐसी थी। तो लेकिन पता नहीं क्यों सर को वो चीज़ आई डोंट नो याद थी नहीं थी, सर वो चीज़ को भूल चुके थे। और मतलब मे भी सर को याद तो था, लेकिन सर ने हमें इस चीज़ का कुछ बोला नहीं। आई डोंट नो वाई, लेकिन सर शायद भूल गए थे या फिर क्या पता, डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ था यार सर ने। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जैसे मान लो क्लास में टेस्ट है और टीचर भूल गए कि सर आज तो टेस्ट था ना, मतलब वो जो दुश्मन बन जाते उस टाइम के बाद दोस्त। वैसे ही वो जो चूहिया थी उसने सर को जाके बोला कि सर वो जो कल हादसा हुआ था क्लास में उसका क्या। उसने बोला नहीं, मैंने वो सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली है और मेरे को पता है कौन कौन है वो जने, और सर मेरे को ही स्टेयर कर रहे थे उस टाइम। तो आई डोंट नो कि सर स्टेयर मुझे यूँ ही कर रहे थे या फिर वो चश्मा लगाते तो मुझको अच्छे से दिखता भी नहीं था कि वो किसको देख रहे हैं। तो उसके बाद अब 8th क्लास में हूँ और अब तक उस चीज़ को किसी ने डिस्कस नहीं करा। जो लोग इस वीडियो के पार्ट थे वो लोग अभी वो ये वीडियो देख रहे होंगे और आई एम श्योर वो अभी स्माइल कर रहे होंगे या फिर हल्का सा हंस रहे होंगे। तो गाइज़ ये थी आज की स्टोरी टाइम। बाय द वे वो चीज़ को बाद में किसी ने डिस्कस भी नहीं करा और आई थिंक सब भूल गए थे उस चीज़ को कि ऐसा भी कुछ हुआ था, और सर ने भी कुछ सीसीटीवी फुटेज चेक नहीं करा। तो वही नॉर्मल लाइफ गई 7th क्लास की। तो गाइस ये थी आज की स्टोरी टाइम। अब आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करना। जो लोग इस वीडियो के पार्ट थे वो लोग मेंशन ज़रूर करना, उस अपने कमेंट्स में ये मेंशन करना कि हाँ हम थे, ये यस लिख देना कमेंट्स के अंदर कि हाँ हम थे इस स्टोरी के पार्ट। तो बस मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। #stay home, stay safe।